रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, समझ पा रहे हैं अच्छे से डिटेल में प्रोडक्ट्स को। सो दिस इज वेरी नाइस। एंड अभी भी अपने टीममेट्स को अगर आपने इनवाइट नहीं किया है तो इनवाइट कर लेना। आज हम स्पेशल वेट मैनेजमेंट कैटेगरी की जो हमारी प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो कोई मुझे बताएगा हमारे पास वेट मैनेजमेंट में कौन सा कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम क्या है? एनीवन? यस कोई मैम। बता? यस, क्या नाम है उसका? धारा शाह। मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास है एक तो फैट बर्नर कैप्सूल है, फिर फैट बर्नर प्री मिक्स टी है, और जो हमारे प्रोटीन के मील रिप्लेसमेंट शेक है वो है, मेटाबॉलिक बूस्ट है। ये तो आपने हम प्रोडक्ट के सजेस्ट नाम, कर। यस, आपने प्रोडक्ट के नाम बता दिए, वेरी नाइस। सो कैटेगरी का नाम क्या है जिसके अंदर ये सारे सेफ प्रोडक्ट्स सीड आते हैं? वेज शेप से। मैनेजमेंट, वेज मैनेजमेंट कॉम्बो पैक, थ्री यस, मंथ्स यस, 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 राइट। सो थैंक यू सो मच। तो हमारी जो कैटेगरी है उसका नाम है शेप शिफ्ट, और शेप शिफ्ट के ऊपर आज हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। हो सकता है आपकी टीम में भी ऐसे कुछ ओबीज या ओवरवेट व्यक्ति हो जो शायद एक सोल्यूशन चाहते हैं। उन्हें भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं उनके साथ, सो दैट उनको भी आज के सेशन की पूरी जानकारी मिले और वो उसे अप्लाई भी कर सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, मे बी किसी रीजन की वजह से। को होस्ट बना देना मुझे। ओके, मैम हो गया आपको होस्ट। चलिए डन डन, ओके। सो चलिए बात करते हैं साइंस ऑफ शेप शिफ्ट। WHO ये कहता है कि हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम एक हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक बीमारियां आ सकती है, और आगे चल के ये चीजें जानलेवा भी हो सकती है। अब कई बार लोग बोलेंगे मोटापा तो एक साधारण सी चीज है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, इतना क्या सीरियस होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोटापा जो है अपने आप में ही एक सबसे बड़ी बीमारी है। जो इंसान ओबीज है, ओवरवेट है, मतलब कि वो बीमार है। और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ और 10 बीमारियों को लेकर के आता है। डू यू एग्री? अगर आप एग्री करते जाते हैं चैट बॉक्स में यस लिखते जाइएगा। ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर 70% अर्बन पॉपुलेशन जो है उन्हें क्लासिफाइड किया गया है एज ओबीज या ओवरवेट। ये दो व्यक्ति का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। कुछ कॉमन चीजें इनके शरीर में दिख रही है आपको, है ना? और वो क्या है? इनका पेट, तोंद निकल आई है। और ये हालत ऑलमोस्ट 70% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन की है। जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस है, अगर उनकी ये हालत है तो जरा सोचो जहां पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते उनकी क्या हालत होगी। अब किन व्यक्तियों को ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है, या फिर हम बात करें कि ओबेसिटी की वजह से आपको आने वाले समय में और क्या बीमारियां हो सकती है, पहले अगर वो देखें तो डेफिनेटली अगर आपके शरीर में मोटापा आ चुका है तो आपको आगे चल के हृदय की बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी होना, हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है आपको, किडनी की बीमारियां हो सकती है, फैटी लीवर आपको देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, थायराइड जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है, इवन कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है। एंड दिस इज सीरियस, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप देखेंगे लोगों के शरीर में अलग अलग टाइप के कुछ टायर निकलते हैं। टायर मतलब तोंद। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर बताया है, तोंद निकली पड़ी है ना? चर्बी की मात्रा बढ़ गई है, तो किसी का एक टायर निकल रहा है, किसी का दो टायर निकल रहा है, किसी के तो तीन तीन टायर भी निकलते हैं, इतना ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है। आई होप आप सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, और आप सब अभी चेक भी कर रहे होंगे कहीं मेरे को तो टायर नहीं निकल आया। बट अगर टायर निकल आया है तो कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर देंगे आपको। तो एक इंसान का वजन क्यों बढ़ता है? सिंपल सी चीज है, अगर वो हाई कैलोरी फूड खा रहा है जिसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसका वजन बढ़ेगा। शुगर वाला खाना बहुत खा रहा है, उसकी जो फूड चॉइस है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, वेरी पुअर फूड चॉइस। वो एक्सरसाइज ठीक से नहीं करता है, नींद ठीक तरीके से पूरी नहीं होती उस इंसान की, अगर स्ट्रेस में रहता है अगर वो इंसान,
या फिर कोई दवाइयां चल रही है उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, इस वजह से उस इंसान का वजन जो है वो बढ़ता है। तो अगर आप मोटापे को कंट्रोल में ले आते हैं तो आप ये गंभीर बीमारियों को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। बट अगर आप मोटापे को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं तो ये गंभीर बीमारियां आपके शरीर में अवश्य प्रवेश करेगी, जिसकी हमने अभी बात करी थी। अब आप देखिए, ये जो हमने बात करी इन कारणों की, इसमें से कौन सा वाला रीजन जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आप इसमें से क्या कर रहे हैं जिस वजह से आपका वजन बढ़ता जा रहा है। यू कैन राइट डाउन। देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 45% हार्ट डिजीज के केसेस जो है वो डायरेक्टली उन लोगों को है जो ओबीज है। 85% टाइप 2 डायबिटीज के केसेस उन लोगों को है जो ओवरवेट है। 30 से 50% हाई रिस्क उन लोगों को है हाइपरटेंशन का, जो ओबेसिटी या फिर ओवरवेट से पीड़ित है। 20 से 25% किडनी के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं ओबीस ओवरवेट लोगों में। 25 से 30% फैटी लीवर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन ये एक सीरियस नोट है जो आपने देखा। अगर हम इसके मार्केट साइज की बात करें, अगर हम वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं तो चलिए उसके मार्केट साइज की भी बात करते हैं। अब प्रॉब्लम इतनी गंभीर है, समस्या जितनी बड़ी होगी तो सीधी बात है उसका जो मार्केट साइज है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला, वो भी बड़ा होगा। तो इंडियन वेट मैनेजमेंट का जो मार्केट साइज है वो 2022 में पहुंच गया है 1.72 लाख करोड़ रुपीस। आईमा ग्रुप का ये मानना है कि यही जो इंडियन में वेट मैनेजमेंट मार्केट साइज है वो 2028 तक में पहुंच जाएगा 3.25 लाख करोड़ पे। मतलब कि ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। 2026 में हम आ चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं दिन पर दिन प्रोग्रेस कितना होता जा रहा है, मार्केट में अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग तैयार बैठे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ताकि उनका बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ पाए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से ये न्यूज़ बहुत चर्चे में चल रही है कि जो जेंजीज है, जेंजीज की वजह से अल्कोहल का जो सेल है वो काफी डाउन हो गया है। बहुत ज्यादा, कुछ 70 लाख करोड़ समथिंग ऐसा कुछ नंबर है। ठीक से तो मुझे याद नहीं है, बट बहुत डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो हेल्थ कॉन्शियस है। वो अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो अच्छी चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान जा रहा है। आज की जनरेशन जो है अच्छी चीजों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, प्रोटीन में, न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट में, अच्छे खाने में। तो दिस इज द हाई चांस कि हम एक राइट मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बिठाएं। अब अगर जाने हम वेट मैनेजमेंट का सिंपल मैथमेटिक्स, अगर कि भैया वेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल जो ये थियरी नॉलेज है इसको दिमाग में बिठा लेना। ये गणित जो है सिंपल सा गणित है। कैलोरी का मतलब क्या होता है? खाने में से जो हमको ऊर्जा मिल रही है उसको मापने का जो एकम है उसे कैलोरी कहेंगे। जैसे हम दूध लेने जा रहे हैं या पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसको हम कैसे मापते हैं, मेजर कैसे होता है उसका, लीटर में हो रहा है। हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो किलो में उसको तोल रहे हैं, वो उसका एक यूनिट है। उसी तरीके से जो खाने में से ऊर्जा मिलती है उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है दैट इज कैलोरी। सो अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है, मतलब कि जहां पर आप चर्बी को घटाएंगे, मसल्स को नहीं, उसे कहते हैं हेल्दी वेट लॉस। तो आपको अपना कैलोरी इंटेक कम करना होगा और कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। कैलोरी इंटेक सबको समझ में आ गई होगी। खाना जो है उसको कंट्रोल में लाना है, और एक्सपेंडिचर जो है मतलब कि उसको जलाना, कैलोरी को खर्च करना, उसे बढ़ा देना है आप। तो आप आसानी से हेल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। सो अगर आपको 1 किलो फैट लॉस करना है अपने बॉडी से, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका टारगेट है चलो एटलीस्ट 1 किलो पहले मैं कम करूं, तो आपको अपने बॉडी के अंदर 7,700 कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। 7,700 मतलब आप डेली आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, इंक्लूडिंग योर फिजिकल एक्टिविटी, मान लो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है 2200 कैलोरी, इंक्लूडिंग योर फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। तो आप क्या करेंगे, मान लो हर दिन आप 700 कैलोरी कट डाउन कर रहे हैं, अगर 700 कैलोरीज, और ये चीज आप कंटिन्यूस 11 दिन कर रहे हैं, तो कितना आपका कैलोरी कट डाउन हो गया बॉडी में से? 7,700। तो यहाँ पर आपका 1 किलो फैट लॉस होगा। अगर आप 700 नहीं भी कर पाते हैं, आप डेली की 300 से 500 कैलोरी डेफिशिएट भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी लेना,
2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप 1700 ले रहे हो, आप 300 का कट कर रहे हो, तो भी आप आसानी से एक हफ्ते के अंदर 500 ग्राम मतलब कि आधा किलो वेट लॉस कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट साइंस। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मैडम ये सब तो सही है लेकिन खाने में तो हमारा कंट्रोल नहीं है। एक इंडियन थाली में से हमको अप्रोक्सीमेटली 800 से 1200 कैलोरी मिल जाती है, रोटी चावल सब्जी सब कुछ, घी वगैरह सब मिला के। तो अगर एक बार में 1000 कैलोरी बॉडी में जा रही है एक टाइम के खाने से, तो दो दो टाइम के खाने से कितनी जाएगी? ऊपर से हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ऊपर से बीच बीच में हमारा कुछ ना कुछ मन करता है खाने का, नमकीन, या फिर किचन में गए डिब्बे खोले कुछ ना कुछ खा लिया। अगर एक कप चाय पीते हैं हम शुगर और मिल्क वाली, वो एक कप चाय से भी आपको कम से कम 80 से 90 कैलोरी मिल जाती है। और लोग दिन में 3 3 4 4 बार ये चाय पीते हैं। अगर आपने 3 कप चाय भी पी ली है तो 300 कैलोरी मिल रही है। अगर आपने मान लो वड़ा पाव खा लिया, एक समोसा खा लिया, या एक गुलाब जामुन खा लिया, शादी का सीजन चालू हो रहा है, तो गुलाब जामुन से, वो समोसे से भी आपको कम से कम 300 350 कैलोरी मिलती है। उसको जलाना अगर है, आपको कैलोरी को खर्च करना है, तो कम से कम 1 घंटा आपको भागना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा। सोचो, अगर एक गुलाब जामुन या एक समोसा इतनी ज्यादा कैलोरी देता है, तो हम जो दिन भर अनहेल्दी खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी में कितनी सारी अनिच्छित कैलोरी जमा होती होगी। और उसी का परिणाम ये है, जितने भी लोग ओबीज या ओवरवेट, ये आपकी बुरी आदतों का परिणाम है जो आपके शरीर में देखने को मिल रहा है। अगर वड़ा पाव खाएंगे समोसा खाएंगे तो हमारा बॉडी भी फिर वड़ा पाव और समोसा ही बनने वाला है। हो सकता है कई लोगों को ये सुन के थोड़ा बुरा लग रहा हो, दिल पे लग रहा हो। नहीं लग रहा है तो लगाना जरूर, दिल पे लगना भी चाहिए। तो हमको वड़ा पाव जैसा नहीं दिखना है, हमको समोसा जैसा नहीं दिखना है, हमको फिट एंड फाइन दिखना है। उसके लिए हमको ये कैलोरी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के दिमाग में? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में CLR लिख देना है सबको। आई होप सबको पता ही होगा, ये दिन से हम सेशन अटेंड कर रहे हैं तो। अगर मैं आपको अब सवाल करूंगी कैलोरी के बारे में, तो हम बता पाएंगे कैलोरी क्या होती है, कैलोरी कट डाउन कैसे करना है, अगर हेल्दी वेट लॉस करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैलोरी इंटेक कम और कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना। खाना कम है और खर्च ज्यादा करना है। अब आप बोलेंगे मैम अगर खाएंगे कम तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये सवाल आना चाहिए दिमाग के अंदर। कितने के दिमाग में ये सवाल आया? अगर डेली की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, अगर हम उससे कम लेंगे, अगर 300 500, तो हमारे बॉडी को एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आएगी? ऐसा सवाल नहीं आया आपके दिमाग में? अगर नहीं आया तो चलो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी देती हूँ, ये सवाल आना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो फैट जमा हो गया है, जो चर्बी जमा है, जब आपके बॉडी को वो रिक्वायर्ड कैलोरी नहीं मिलेगा डेली बेसिस पे, जो आप अभी तक दे रहे थे, आपने कट डाउन कर दिया कैलोरी को, तो आपका शरीर नेचुरल वे में इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपके अंदर के फैट को, चर्बी को, वो जलाना स्टार्ट करेगा, उसका चयापचय होगा, और वो चर्बी जो है ऊर्जा में रूपांतरित होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगा आपका फैट। परिणाम क्या होगा? जो एक्स्ट्रा चर्बी भर के रखी थी शरीर के अंदर, वो चर्बी धीमे 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 आपकी बॉडी से निकल जाएगी, एनर्जी में रूपांतरित होगी, और आपका बॉडी भी धीमे धीमे प्रॉपर शेप में आएगा और अंदर से हेल्दी होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? समझ में आ गया सबको? इसीलिए हमको ये कैलोरी इंटेक जो कम करना है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब वो जो हम नॉर्मल खाना रोज खाते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, उससे तो हो नहीं पाएगा कैलोरी इंटेक कम। उसके लिए कुछ तो हमको सोल्यूशन चाहिए होगा, एक प्रॉपर ऐसा हमको सोल्यूशन चाहिए जिससे हम इस फॉर्मूला को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके अपने जीवन के अंदर, और हमारा जो गोल है वेट लॉस का उसको अचीव कर पाए। तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग गोल होता है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट अपना मेंटेन करके रखना है, किसी को अपना वेट बढ़ाना है। ऐसे अलग अलग गोल्स होते हैं हर एक इंसान के। तो सिंपल वेट मैनेजमेंट मंत्र क्या है? रिड्यूस कैलोरी इंटेक एंड इंक्रीज कैलोरी एक्सपेंडिचर।
अब अगर आपको कैलोरी इंटेक कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप आपको लेने। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा पोर्शन कंट्रोल के ऊपर। आप जो खाना खा रहे हो, देखो इंसान को वैसे जिंदा रहने के लिए बस एक इतने से हाथ में जितना खाना होता है ना, बस उतना ही खाना होता है। लेकिन वो इंसान का अंदर का जो मन होता है वो चंचल होता है। वो मन नहीं भरता, इसलिए इंसान खाता जाता है खाता जाता है। और बॉडी भी ऐसा है ना कि आप उसको डालते जाओगे अंदर खाना जितना भी, वो मना भी नहीं करेगा। वो चर्बी के रूप में जमा होता जाएगा, एक्स्ट्रा खाना जितना भी जा रहा है। जो जरूरत थी बॉडी को उसने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिशन। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कार में पेट्रोल भरने का अब जगह नहीं है, तो क्या होगा, नहीं जाएगा वो पेट्रोल। बट हमारा बॉडी कैसा है पता है, हम डालते जा रहे, जितना जरूरत हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जितनी जरूरत नहीं है बॉडी को वो चर्बी में जमा हो जाता है। तो फोकस कंट्रोल आप करेंगे यहाँ पर, पोर्शन कंट्रोल के ऊपर फोकस करके आप अपने बॉडी को एक प्रॉपर खाना देंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है जितनी, एक्स्ट्रा आप नहीं देंगे कुछ भी। अगर आप कार्ब्स ज्यादा खाते, जो आपको गेहूं में से, चावल में से मिलता है, तो कार्ब्स की मात्रा आप कम कर देंगे। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे, दाल, कठोर, सैलेड की मात्रा बढ़ाएंगे। हाई कैलोरी या फिर प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसको आप अवॉइड करेंगे। एक वेफर का पैकेट भी होता है ना, वो भी आपको 500 कैलोरी देता है। तो मुझे बताओ कितने लोगों को ये फील होता है वो वेफर का पैकेट खाने के बाद कि आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, अब मुझसे कुछ भी काम करवा लो मैं कर लूंगी। सब लोग ने पैकेट खाया होगा, कितने लोगों को ऐसा फील होगा, हुआ किसी को? या फिर आपको ये होता है कि यार अभी एक और पैकेट कुछ खाया जाए, क्रेविंग्स बढ़ती है और कुछ खाने की। तो वो जो प्रोसेस फूड होता है वो केवल आपके अंदर जाकर के बैड फैट भरता है और क्रेविंग्स को बढ़ाता है ताकि आप और ज्यादा खाओ। तो वो बहुत ही अनहेल्दी चीज है जो लोग खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। सो हाई कैलोरी प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, हाइड्रेटेड रहना है, आप पानी अच्छे से पीना है। एक बहुत ही फेमस बुक है, एक राइटर ने लिखी है, उसका नाम है यू आर नॉट हंग्री, यू आर थर्स्टी। आप भूखे नहीं हो, आप प्यासे हो। तो कई बार लोगों को प्यास लगती है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, 70% तो पानी चाहिए ना बॉडी को, उसी से बना है 70% पानी से। अगर प्यास लग रही है तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो पानी पीने के बजाय और खाना खाता रहता है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी, उसको तो पानी चाहिए था। इसीलिए ये ओवर ईटिंग हो जाता है और फिर इंसान का वजन बढ़ता है। एटलीस्ट दिन में आपकी जो पानी की मात्रा है वो आपको कंप्लीट करनी है, हाइड्रेट रहना है। तो ये हो गया कैलोरी इंटेक पे कैसे फोकस करना है आपको, कैसे उसको कम करना है। अब कैलोरी खर्च कैसे करनी है, तो सबसे पहली बात उसके लिए एक्शन स्टेप है एक्सरसाइज करना। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप कैलोरी को खर्च कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैलोरी खर्च नहीं होगी। आपको अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना होगा। जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है उसके बॉडी में चयापचय की प्रक्रिया भी बहुत स्लो होती है, इसलिए चर्बी जो है जल्दी से ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हो पाती। नींद ठीक से कंप्लीट करनी है। आप जब सोते हो तब भी आपका बॉडी जो है कैलोरी को खर्च कर रहा होता है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लोगे तो भी आपकी कैलोरी जो है खर्च नहीं हो पाएगी ठीक से। स्ट्रेस आपको मैनेज करना है, ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो भी दिक्कत होती है। तो कैलोरी खर्च करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीखना है। अब जब कैलोरी इंटेक कम करने की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक धारणा बनती है कि यार मुझे डाइटिंग करना पड़ेगा। पहला विचार दिमाग में यही आता है, अब मुझे अपना खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मुझे फास्ट करना पड़ेगा। नहीं, मोदी केयर में अगर आप है तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डाइटिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे जाके उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है, हेल्दी फैट्स की कमी आती है, वाइटामिन्स मिनरल्स की कमी आ जाएगी। आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, कमजोरी आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। और पोषक तत्वों की कमी से अलग अलग बीमारियां हो सकती है, चाहे वो स्किन का हो, हेयर का हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम हो। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। तो सीधी बात है, यहाँ पर कोई डाइटिंग तो करेगा नहीं।
तो हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपको कैलोरी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो आपको यहाँ पर अपने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, और जो कार्ब्स वगैरह हम खाते हैं उसको हमको कम कर देना है। अनहेल्दी फैट जो हम लेते हैं, प्रोसेस फूड हो गया, हाई कैलोरी फूड हो गया, ये सब हमको एकदम कम कर देना है। तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंजन है, हमने ऑलरेडी सीखा है। वो अच्छे से काम करेगा तो चर्बी का चयापचय अच्छे से होगा, मसल मास बढ़ाएगा प्रोटीन, और आपको सेटाइटी फील करवाएगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो हम प्रोडक्ट के ऊपर जाए उसके पहले हम कुछ यहाँ पर टेस्टी मनी देखने वाले हैं कि किन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, इस साइंस का इस्तेमाल किया और अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट फोटोज। किसी ने 8 महीने में 20 किलो कम किया है, तो किसी ने 2 महीने में 9 किलो वेट लॉस किया है, किसी ने 2 मंथ्स में 6.4 kg, तो किसी ने 4 महीने में 8 किलो वेट लॉस कर लिया है। और ये सारे हेल्दी वेट लॉस है, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। 25 दिन में 5 किलो वेट लॉस, 3 महीने में 9 किलो, 3 महीने में 11 किलो, 6 महीने में 13 kg, 13 किलो वेट लॉस किया है, 3 महीने में 9 किलो, 6 किलो। और ऐसे ढेर सारे एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल्स, टेस्टिमनीज आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी। आपने बहुत सारे टेस्टिमनीज फील्ड पे देखे होंगे, आपके अपने लीडर्स, अपलाइंस, आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। यहाँ पर है किसी ने जो रिजल्ट लिए है, कितने महीने में कितना वेट लॉस किया, चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, अगर यहाँ पर कोई मौजूद है। आपने कितना वेट लॉस किया शेप शिफ्ट को अपना के और इस साइंस को अपना के। 3 महीने में 9 kg वेट लॉस किया है मनीषा जी ने, ग्रेट, अमेजिंग। देखिए इस ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद है जिसने वेट लॉस किया है इस किट का इस्तेमाल करके, सीरियसली इसका इस्तेमाल करके। जागृति पटेल जी, ओके, 3 महीने में 7 kg वेट लॉस, अमेजिंग, ग्रेट। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है, क्योंकि वेट लॉस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये सही में हकदार है अप्रिसिएशन के। तो तालियां हो जाए मनीषा जी के लिए और जागृति जी के लिए, एवरीवन चैट बॉक्स के अंदर एक बार क्लैपिंग हो जाए। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए हैं, ये उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, इसका अंजाम है। तो जिस तरीके से हम अपना कोई गोल अचीव करते हैं लाइफ के अंदर, ये भी आपका हेल्थ का गोल है जो अचीव किए। सो क्या आप भी अपना बिफोर आफ्टर का फोटो इस तरीके से बनाना चाहेंगे कि पहले मेरा वेट इतना था और अब मैं फिट एंड फाइन हो चुकी हूँ, परफेक्ट बॉडी शेप आ चुका है, परफेक्ट फिगर है, स्किन में अलग से ग्लो आ रहा है, स्किन टाइट हो चुकी है, रौनक आ चुकी है चेहरे पे एकदम। जी हाँ, आप भी अब अपना डिजायर्ड वाला वेट लॉस जो है आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 6 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपको अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो आपका शरीर जो है आपके लिए एक टेम्पल है। मैंने आई थिंक 1 या 2 सेशन पहले बताया भी था ये आपको, कि हमारा शरीर जो है वो मंदिर है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो समझ जाइए हम मंदिर की अंदर जो भगवान है उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं नेगेटिव, तो हम कहीं ना कहीं उसकी इंसल्ट कर रहे हैं जो हमारे अंदर बसता है। तो अगर हम मंदिर में कचरा नहीं फैला सकते तो अपने शरीर में हम कचरा कैसे फैला सकते हैं, राइट? सो आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, ये तीनों की देखभाल करेगा, इन तीनों की केयर करेगा हमारा ये 6 स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। स्टेप 1 इज बिगनिंग, जिसके अंदर असेसमेंट एंड गोल सेटिंग है, जहां पर आप जानेंगे अपने बॉडी को। क्योंकि गोल सेट करना है, कोई प्रोसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की हालत क्या है अभी। सो आपको अपने बॉडी के बारे में जानना होगा। उसके लिए एक टेस्ट होता है, कराडा स्कैन टेस्ट, आप वो करवा सकते हैं। आपके घर पे मशीन है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एमएलसी पे आके भी आप करवा सकते हैं। तो उससे आपको अपना करंट जो आपका वेट है फिलहाल का वो पता चलेगा। नोट डाउन कीजिए उसको। बॉडी फैट कितना है,
मसल का मात्रा कितना है बॉडी के अंदर, सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट क्या है, बीएमआई क्या आ रहा है बॉडी का, आपका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इससे क्या होगा, आपका गोल सेटिंग होगा। ये असेसमेंट आपको करना है। अब आप एक पिक्चर यहाँ पे देख पाएंगे जिसके अंदर आपको साफ साफ नजर आ रहा है एक बॉडी है ये, और ये बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लीवर वगैरह जो भी होता है, उसके सराउंडिंग में जो येलो येलो आपको दिख रहा है, पीला पीला, ये चर्बी जो है उसे कहेंगे विसरल फैट, जो अंदर आप देखेंगे। और यही विसरल फैट की वजह से इंसान का जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका शरीर फूल जाता है। विसरल फैट को टॉक्सिक फैट भी कहा जाता है, जहरीला फैट, क्योंकि ये विसरल फैट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आता है, फैटी लीवर भी होता है, हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो टॉक्सिक फैट होता है विसरल फैट। तो चेक कीजिए कहीं ये फैट आपके बॉडी में बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा है तो कंट्रोल में लाइए उसको। फिर स्किन के नीचे जो फैट होता है उसे कहते हैं सब क्यूटेनियस फैट, जो बिल्कुल आपकी स्किन के बिलो होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर हम कहेंगे RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जब आपका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उस अवस्था में भी आपके शरीर को कितनी कैलोरी की जरूरत है ये आपको ये बताता है। तो मोस्ट ऑफ मेन के लिए एवरेज जो RMR आता है वो 1600 से 1800 कैलोरी पर डे होना चाहिए, और महिलाओं के लिए वो 1400 से 1600 होना चाहिए। अगर इससे नीचे जा रहा है तो समझ जाइए आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो काम कर रहा है। और स्लो काम करेगा मेटाबॉलिज्म तो वजन कैसे आप कम कर पाएंगे, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स, जब आपका वजन और आपकी हाइट जब आप इंक्लूड करते हो मशीन के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देता है। बट अगर आपको मैन्युअली करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, जो आपको वेट लिखना है अपना किलोग्राम में, उसको डिवाइड कर देना है आपकी हाइट मीटर स्क्वायर से, तो जो आंसर आता है वो आपका BMI होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका BMI 18.5 से 22.9 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, मतलब आप हेल्दी जीवन जी रहे हो, आपका बॉडी वेट भी हेल्दी है। बट अगर आप 23 से ऊपर जा रहे हो मतलब आप ओवरवेट में जा रहे हो, 23 से लेके 24.9, अगर आप 25 या उसके ऊपर जा रहे हो तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हो। और अगर आप 30 के ऊपर जा रहे हो BMI में तो आप एक्सट्रीमली ओबीस हो। रेड सिग्नल है ये कि समझ जाओ, वरना फिर आगे बात खत्म हो जाएगी। तो अपना BMI जानो और चेक करो आप कौन से चार्ट में आ रहे हो, आप ग्रीन में आ रहे हो, आप येलो में आ रहे हो, ऑरेंज में आ रहे हो, या रेड में आ रहे हो। कई बार लोग अंडरवेट चले जाते हैं, 18.5 से भी नीचे चले जाते हैं वो लोग। उसके बाद जानना है अगर हमको आइडल बॉडी वेट, कि चलो ठीक है ये सब समझ लिया, अब मुझे गोल सेटिंग करना है, मुझे कैसे पता चले कि मुझे कितना वेट करना है, मेरे हाइट के मुताबिक मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपकी हाइट मान लीजिए 1.65 मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 1.65 इंटू 1.65, और उसको आप गुणाकार करेंगे 23 से, 23 से। 23 कहाँ से आया, 23 ये जो आपका BMI है बॉर्डर लाइन ओवरवेट का, वहां से आया। तो हाइट मीटर स्क्वायर इंटू 23 आपको करना है, तो जो भी आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पर आंसर आया है 62.6 kg। तो ये जो व्यक्ति है जिसकी हाइट 1.65 मीटर है, उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, 62.6 kg। बट मान लो उसका वजन मान लो 80 किलो है, या उसका मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि 80 किलो अगर वजन है और 65 kg उसका आइडल बॉडी वेट है, तो उसका गोल क्या हुआ, 15 किलो उसको वेट लॉस करना है। वो चाहे तो एक महीने में 5 किलो कम करने का टारगेट ले सकता है, वो चाहे तो एक महीने में 3-3 किलो कम करने का भी टारगेट ले सकता है, ताकि 5 महीने में आराम से वो 15 किलो अपना कम कर लेगा और आइडियल बॉडी वेट में वो आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना टारगेट बॉडी वेट सेट कर सकते हो। नाउ स्टेप 2, यहां पर बात करेंगे हम जर्नी की, कि असेसमेंट तो कर लिया, गोल सेटिंग भी हो गया,
अब इस सफर में हमारा साथ कौन देगा, हमारा हम सफर कौन है? तो आपका हम सफर है हमारा शेप शिफ्ट। शेप शिफ्ट एक बेहतरीन अमेजिंग साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की हुई रेंज है। हमारे मोदी वे के अंदर आपको देखने को मिल रही है ये वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेंज, जिसके अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलने वाली है। जिसमें सबसे पहले आपको शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक मिलेगा, 8 डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स। साथ ही साथ आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर मिलेगा। आपको फैट बर्नर प्रीमिक्स मिलने वाला है शैशे के फॉर्म में। आपको फैट बर्नर कैप्सूल भी मिलने वाली है। और आपको एक शेकर मिलने वाला है जिसमें आप अपना शेक तैयार कर सकते हैं। तो जबरदस्त तालियां हो जाए इस प्रोडक्ट के लिए, जिसने कई लोगों के खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस दिलाया है, कई लोगों को मदद करी है उनके आइडियल बॉडी वेट को अचीव करने में, उनके शरीर से जो फैट था उसे कम किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेप शेप मील रिप्लेसमेंट शेक। मील का मतलब क्या होता है? जो भी हमको थाली में मिल रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हम खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मील, पूरा खाना। इसका नाम मील रिप्लेसमेंट शेक क्यों है? क्योंकि ये आपके पूरे एक टाइम के खाने को रिप्लेस कर देता है। पूरा का पूरा मील है ये, जो आपको अब पूरी की पूरी थाली खाने की जरूरत नहीं है। जिस थाली से आपको 800 1000 1200 कैलोरी मिलती थी, अब आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम कैलोरी में आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो हेल्दी मील्स अब आप मिनट में तैयार कर सकते हो। सोय एंड वे प्रोटीन का पावर इसके अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पर सोया प्रोटीन आइसोलेट है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, जो आपके मसल के ग्रोथ को बूस्ट करेगा, आपके मसल्स को रिपेयर करेगा और वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के विटामिन्स और मिनरल्स है, जो आपकी हेल्थ को एनहांस करता है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, आपका रोग प्रतिकारक तंत्र मजबूत करेगा और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। इसमें आपको फाइबर ब्लेंड मिलता है, सोय फाइबर है, ओट फाइबर है एंड जाइलियम हस्क, मतलब कि इसबगुल। आपको सैटिस्फाइड फील करवाएगा फाइबर। ओवरऑल वेलनेस के लिए अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए फाइबर अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है फाइबर। साथ ही साथ आपको इसमें प्रोबायोटिक भी मिलने वाला है, जो हमारी गट के लिए गुड बैक्टीरियाज होते हैं। प्रोबायोटिक एंजाइम्स का मिश्रण आपको मिलेगा, जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बनाएगा, न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन को अच्छा बनाएगा, ताकि आपके बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। प्रीबायोटिक फाइबर इसके अंदर है, जो कि प्रोबायोटिक का खाना होता है। सो अगेन आपके गट के लिए एक अच्छा एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएगा ये। जिंजर का एक्सट्रैक्ट है, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, इन्फ्लामेशन कम करेगा और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। गोखरू इसके अंदर डाला गया है, जो आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल एनहांस करता है, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। ये सारी चीजें आपको मील रिप्लेसमेंट शेक में मिलेगी। लो जीआई, नो एडेड शुगर, एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, प्रिजर्वेटिव फ्री। चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, कुल्फी, रोज खीर, बनाना कैरेमल, स्ट्रॉबेरी एंड रसमलाई, इतने सारे अमेजिंग 8 डिलीशियस फ्लेवर में है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप उसे ट्राई कर सकते हो। आप एक का एक फ्लेवर ट्राई करके बोर भी नहीं होंगे। आपको अलग अलग वैरायटी मिल रही है फ्लेवर को टेस्ट करने की। तो आप मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए अब आप हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे लेंगे हम मील रिप्लेसमेंट शेक? इसका एक स्कूप अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम का जो होता है, उसको आप 300 ml स्किम्ड मिल्क में डालेंगे। स्किम्ड मिल्क हमें क्यों लेना है? क्योंकि उसमें कोई फैट नहीं होता, चर्बी बिना का दूध, स्किम्ड मिल्क। मार्केट में अवेलेबल होता ही है, दूध की दुकान पे भी आप जाएंगे तो अमूल के टेट्रा पैक्स भी मिल जाते हैं, अमूल स्लिम एंड ड्रीम नाम का भी होता है। तो जो स्किम्ड मिल्क है वही आपको यूज करना है, ध्यान रखिए। इसमें आपको फुल फैट या मलाई वाला दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें चर्बी की मात्रा होती है। जिसको वेट कंट्रोल करना है वो दिन में 2 मील को रिप्लेस करेगा इस शेक से। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको रिप्लेस करना है इससे, और शाम का डिनर आपको रिप्लेस करना है इस मील से, शेक से। और जिसको वेट अपना मेंटेन करके रखना है, वो दिन में केवल 1 मील रिप्लेस करेगा इस शेक से। वो हो सकता है शाम का डिनर। और दोपहर में लंच में आप
हेल्दी लंच लेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए। सो ग्लूटेन फ्री है ये, नॉन जीएमओ है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, नो एडिड शुगर के साथ है। दूसरा, अगर आपको हाई एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी में आपको लग रहा है प्रोटीन की ज्यादा कमी है, आपको एक अच्छा और टेक्सचर चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो शेप शेप में मिल रहा है। ये अनफ्लेवर्ड है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, 100% वेजिटेरियन है। इसका 12 ग्राम का सर्विंग 10 ग्राम प्रोटीन देता है, जो मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, मसल रिपेयर में हेल्प करता है बहुत अच्छी तरीके से, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जो प्रोटीन की कमी को दूर करेगा। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, क्योंकि इसका पीडीका स्कोर भी 1.0 है, तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, और प्रोटीन क्वालिटी भी इसकी अच्छी दर्शाता है। भूख को कंट्रोल करेगा ये, क्योंकि आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा। डेयरी फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, नॉन फैट एंड वेजिटेरियन है ये। तो इसको 5 साल से ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं। अगर 5 साल से 12 साल की उम्र है तो उन्हें आप एक स्कूप दीजिए दिन में, और अगर 12 साल से अधिक उम्र है तो दिन में आप 3 बार इसको ले सकते हैं। अगर आप 2 बार शेक ले रहे हैं तो दोनों बार शेक में भी इसका एक एक स्कूप आप ऐड कर सकते हो। अनफ्लेवर्ड है, 360 ग्राम का इसका पैकिंग साइज है। अब अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो स्किम्ड मिल्क जो है 300 ml आप लेंगे तो उसमें कैलोरी आपको मिलेगी टोटल 111। प्रोटीन आपको मिल जाएगा 10.5 ग्राम। आप शेक लेते हैं 25 ग्राम का स्कूप, वो आपको कैलोरी देगा 94.24। प्रोटीन आपको मिल जाएगा 11.25 ग्राम। तो टोटल प्रोटीन कितना मिलेगा आपको? 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और कैलोरीज कितनी मिलेगी अगर आप ये दो चीज लेते हो तो? केवल 206। अब सोचो, कहाँ आप 1000 कैलोरी ले रहे थे एक टाइम के खाने से, और अब आप कितनी ले रहे हो? 206। तो कैलोरी इंटेक आपका कम हो गया यहाँ पे। अगर आप प्रोटीन अलग से डालते हो इसके अंदर 12 ग्राम का सर्विंग, तो आपको कैलोरी देगा वो 43.45, और प्रोटीन आपको मिल जाएगा उससे 10 ग्राम। तीनों ही चीजें आप ले रहे हो मिक्स करके, तो टोटल कैलोरी आपको मिलेगी तकरीबन 248, और प्रोटीन मिलेगा आपको 32 ग्राम। तो इस तरीके से आप अपना डाइट जो है इसको चेंज करके एक पर्सनलाइज डाइट बना सकते हो, जो आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है उसी में आपको हेल्प करने वाला है, ताकि आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर पाए। जो लोग दूध नहीं प्रीफर करते हैं, दूध पसंद नहीं, वो पानी के साथ ले सकता है शेक को, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिए, अगर आप पानी के साथ ले रहे हो तो आपको फिर उसमें प्रोटीन पाउडर जो है अलग से वो डालना कंपलसरी है, क्योंकि प्रोटीन में कोई कैलोरी या प्रोटीन नहीं होता पानी के अंदर। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको प्रोटीन फिर अलग से कंपलसरी लेना है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यहाँ पर बताया है, आप अपना इस शेक को किसी भी बेस के साथ तैयार कर सकते हो, चाहे वो छाछ हो, कोकोनट मिल्क ऑयल हो, और कोकोनट मिल्क हो, या फिर सोया मिल्क हो, अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क मिल्क हो, या फिर आप बात करो स्किम मिल्क की। आप अपना बेस इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आप साथ में कैश्यू ले लीजिए 9 पीस, या तो फिर वॉलनट, या तो फिर आपने रोस्टेड चना ले लिए थोड़े से, या तो फिर आपने मखाना ले लिए। तो उससे क्या है, जो कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट हो रहा है उसको आप फुलफिल कर पाओ साथ साथ में। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना रहेगा। देन फैट बर्नर कैप्सूल है हमारे पास, थर्ड प्रोडक्ट, जो आपका मेटाबॉलिक बूस्टर है। ये भी 100% वेजिटेरियन है। इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जो फैट और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है, एक हरे रंग का विशिष्ट एक फल होता है जो चर्बी को जलाने में बहुत ही मदद करता है। तो फैट का प्रोडक्शन नहीं होने देगा ये। कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वजन घटाएगा, मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जो मदद करेगा आपको एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देने के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और चर्बी का चयापचय बढ़ाएगा। इसमें हरिता की भी है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उसको ये बाहर निकालेगा, और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम
प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा और बॉडी फैट कम करेगा। तो ये फैट बर्नर कैप्सूल आपकी भूख को कंट्रोल भी करेगी अच्छे से। आप जो एक्स्ट्रा खाना खा लेते हो, जो क्रेविंग्स आती है, वो नहीं होगी, क्योंकि पेट आपका भरा रहेगा और चर्बी को ये जलाएगा मेटाबॉलिक बूस्टर की तरह। कैसे लेंगे कैप्सूल? एवरी डे सुबह में जब आप शेक लेंगे ब्रेकफास्ट की जगह पे, उसके 30 मिनट पहले आपको कैप्सूल लेनी है। अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो 7:30 बजे आपको कैप्सूल ले लेनी है, एक पानी के साथ आप ले सकते हो इसे। और आधे घंटे के अंदर फिर आपको शेक पी लेना है, ये ध्यान में रहे। कौन लेगा ये? 18 ईयर्स एंड अबव। ये जो वेट मैनेजमेंट किट है वो 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक चैट बॉक्स में जल्दी से CLR लिखिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी यहाँ तक अबाउट फैट बर्नर कैप्सूल या प्रोटीन? हेलो मैम। यस। मैम, ये जो फैट बर्नर कैप्सूल है ना, हम्म। उसको ले ले फिर 1 या 1.5 घंटा हो जाए उसके बाद शेक ले तो चलता है? नहीं नहीं, 1 डेढ़ घंटा का वेट नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया। लेट मिनट क्योंकि एटलीस्ट 45 मिनट तक में आपको ले लेना है फिर। हाँ, क्योंकि मैं है ना अब योगा करने के लिए गार्डन जाने वाली हूँ, वहाँ इतना टाइम जाता है, हम्म। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह से ले सकते हैं। एटलीस्ट तो लेट क्या? मिनट, लेट में लेट 45 मिनट्स, उससे ज्यादा फिर लेट नहीं करना। ओके। तो वहां से आके फैट बर्नर ले और फिर वो ले तो कुछ हो सकता है हाँ, सब इस आप तरह कैप्सूल से? लेके, आप कैप्सूल लेके योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, और फिर आप 45 मिनट में एटलीस्ट फिर शेक अपना पी लीजिए। ओके मैम। और अपना जो प्रोटीन का जो प्रोटीन पाउडर है ना इसका, वो सभी चीज में यूज कर सकते हैं यस, कि खाली डेफिनेटली। ओनली मिल्क? नहीं नहीं, सब में सब। आप सब में यूज कर रोटी सकते? बना रहे हो, आटे में डाल सकते हो आप, जो भी कोई मिठाई बना रहे हो उसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि उसका फ्लेवर ओके। नहीं है कुछ भी, अनफ्लेवर्ड। ओके मैम, थैंक यू। सो ऑल प्लांट प्रोटीन। और ये जो शेप शिप का प्रोटीन है, तो आपने देखा है इसका जो 12 ग्राम का स्कूप है वो आपको 10 ग्राम प्रोटीन देता है। तो आपको प्रोटीन इसमें ज्यादा मिल रहा है शेप शिफ्ट वाले में, 10 ग्राम एक स्कूप में। कामिनी जी, तो यू कैन चूज, आपको जो बेस्ट लगता है आपके लिए आप चूज कर सकते हैं फिर। चलिए, हमारी लास्ट प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट में वो है शेप शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स। अब जो हमारी बुरी आदतें होती है चाय कॉफी पीने की, उसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी जगह अब ले लेगा फैट बर्नर प्रीमिक्स। एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सॉल्यूशन है आपके बॉडी के अंदर चर्बी के चयापचय को बढ़ाने के लिए, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को भरने के लिए। लेमन फ्लेवर में है तो बहुत मजा भी आएगा इसको पीने में। इसमें भी आपको गार्सिनिया कंबोजिया, वो विशिष्ट फल का पावर मिलने वाला है। इसमें आपको ग्रीन टी का पावर मिलेगा। इसमें आपको पिपरीन काली मिर्च का सत्व, जिंजर अदरक का सत्व और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट भी मिलने वाला है। तो गार्सिनिया कार्ब्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, चर्बी को ये जलाता है, चर्बी के उत्पादन को रोकता है, भूख को कंट्रोल में करेगा जिससे आपको बार बार भूख ना लगे। ग्रीन टी है, चर्बी का चयापचय बढ़ाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको देगा। जिंजर एक्सट्रैक्ट है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और चर्बी जो है एक्स्ट्रा उसको ये कम करेगा। पिपरीन एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और फैट लॉस को प्रमोट करेगा। ग्रीन कॉफी इसके अंदर है, जो फैट और ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को ये कम करेगा ताकि बॉडी में चर्बी जमा ना हो। इसके साथ ही साथ इंसुलिन लेवल को लो करता है, जिस वजह से जिसके बॉडी के अंदर फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, उसमें भी काफी हेल्प मिलता है और मेटाबॉलिक फंक्शन भी आपका इंप्रूव होता है। 2 सैशे इसके लेने हैं हमको दिन में। कब लेंगे? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार, और दूसरा लंच और डिनर के बीच में। तो फॉर एन एग्जाम्पल एक सैशे आपने दोपहर में 11:30 12 बजे लिया, दूसरा सैशे आप दोपहर में 3:30 4 बजे भी ले सकते हैं।
1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें पूरा एक सैशे डाल दीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और आप उसका आनंद ले सकते हैं। लेमन फ्लेवर में है तो आपको मजा आएगा इसको पीने में। ये भी 100% वेजिटेरियन है। रेजिमेंट की अगर बात करें वेट कंट्रोल की, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह हम उठे, खाली पेट हमने 7:30 बजे क्या लिया? कैप्सूल लिया, फैट बर्नर कैप्सूल। पानी के साथ लेंगे केवल एक। ठीक आधे घंटे बाद 8 बजे हम अपना मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे, जो भी हमारा फेवरेट फ्लेवर है उसको चूज करते हुए। फिर 12:30 बजे हम फैट बर्नर प्रीमिक्स पियेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो हमको पीनी है। 1:30 बजे हम लंच करेंगे। याद रखें, घर का बना हुआ खाना होना चाहिए, बैलेंस मील होना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल वाला होना चाहिए। फिर 4 बजे हमने प्रीमिक्स पिया, 2 बार हमको प्रीमिक्स पीना है। और 7 बजे डिनर की जगह पे हमने अगेन शेक पिया। तो 2 बार शेक, 2 बार प्रीमिक्स और 1 बार कैप्सूल। 2 2 1। जिसको वेट मेंटेन करना है, अब फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपना मन चाहा जो वेट था उसे अचीव कर लिया है और आप चाहते हैं आप उसको मेंटेन करना कि वो बढ़े ना, तब आप क्या करेंगे? तो आप सुबह उठ के कैप्सूल लेंगे डेफिनेटली 1 बार खाली पेट। आधे घंटे बाद फिर आप शेक नहीं लेंगे, फिर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। ओट्स हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, ऐसा कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। आप 12 साढ़े 12 बजे प्रीमिक्स पियेंगे, दोपहर का लंच करेंगे घर का बना हुआ। शाम को आप प्रीमिक्स पियेंगे अगेन, और शेक आप पियेंगे शाम को डिनर की जगह पे। शाम को डिनर की जगह पे इसलिए पीना है क्योंकि शाम को हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती ज्यादा। तो अगर हम हैवी खाना खा लेंगे शाम को, तो फिर उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और वो फिर चर्बी बन जाता है। इसीलिए शाम को हमको शेक पीना है, डिनर को स्किप करना है। क्योंकि इस शेक में से आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस शेक। तो आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो शेक में से मिल जाएगी। खाने की जो प्लेट है आपकी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, जिसमें 20% वेजिटेबल, हरी सब्जियां, 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% आप कोई भी अनाज चूज कर सकते हो, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मकई, जो भी आप ले रहे हैं। 10% डेयरी प्रोडक्ट आपकी थाली में होनी चाहिए, जैसे कि दही है या फिर आपने योगर्ट लिया है या दूध आपने लिया। 20% फ्रूट्स आपके बॉडी में जाने चाहिए और गुड फैट जाना चाहिए। तो अपना खाना आप राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ऐसे अच्छे कुकिंग अल्लाह ऑयल में बना बल्लू। सकते हो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? अगर नहीं तो प्लीज अपने माइक को आप म्यूट रखिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो यहाँ पे। ओके। साथ में हमको पानी अच्छे से पीना है पूरे दिन भर में, ताकि हमारा बॉडी हाइड्रेट रहे। स्टेप 4 जो है मूवमेंट है, जहां पर एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग है, कार्डियो है, डांसिंग, जुम्बा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स आप खेलने जा रहे हो, तो आप आसानी से 300 400 500 600 कैलोरी बर्न कर सकते हो। देखो, जैसे आप कार्डियो कर रहे हो तो 1 घंटे में 400 से 600 कैलोरी बर्न हो सकती है। आप डांस कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, तो 400 से 600 कैलोरीज बर्न होती है। अगर आप योगा कर रहे हो तो 200 से 300 कैलोरीज बर्न होती है 1 घंटे के अंदर। मैडम, क्या ये जरूरी है करना? जी हाँ, जरूरी है। क्योंकि ये जो है आपके वेट लॉस की जर्नी को बेहतरीन बनाएगा, एक बूस्टर की तरह काम करेगा। आपकी स्किन को टाइट करेगा ताकि स्किन लटक ना जाए जब फैट कम हो बॉडी में से। आपके चेहरे पे रौनक लेकर के आएगा, आपके मसल्स को टाइट करेगा और बॉडी को एक शेप में लाने में मदद करता है जब आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हो। जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो और अच्छे से काम करता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। स्टेप 5 कम्युनिटी है, तो डेफिनेटली हमको एक अच्छी कम्युनिटी में रहना चाहिए, जहां पर लोग आपको मोटिवेट करें, आपको इंस्पायर करें, जिनको देख के आप इंस्पायर हो पाओ उनकी वेट लॉस जर्नी को सुन के। तो ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आपकी टीम में ऑलरेडी ये कम्युनिटी होगी, बात कीजिए अपने अपलाइन से। एंड स्टेप 6 जो है दैट इज प्रोग्रेस। आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। उसके लिए एक फॉर्म है यहाँ पे, जहां पर आप अपनी डेट लिख सकते हैं, जिस डेट को आपने अपना बॉडी रिपोर्ट करवाया सबसे पहली बार। और हर 15 दिन में या 10 दिन में आप अगेन एंड अगेन ये रिपोर्ट करवाते हुए यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं।
आपका प्रोग्रेस जो है आप ट्रैक करते हो जब, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंच पाते हो। तो इसीलिए आपको ये अपना प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करते रहना है। सो ये थी हमारी प्रोडक्ट्स, खास करके वेट मैनेजमेंट के अंदर शेप शिफ्ट। कैसी लगी आप सबको ये प्रोडक्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए एवरीवन। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में मदद करने के लिए? मैम, मेरा क्वेश्चन है, जिनको वेट लॉस में ये किट थोड़ी ज्यादा प्राइस में लग रही है, तो उनको क्या मेटाबॉलिज्म ऐसे ही दी है कि कुछ उसके साथ दूसरा देना चाहिए? हाँ, इसका ये सवाल आप अपने पास संभाल के रखिए, हम लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। किसने पूछा ये सवाल? मैंने पूछा है मैम, रश्मि रश्मि चौहान। जी। हाँ, आप इसको अभी भी संभाल के रखिए, लास्ट में आप इसको पूछना, उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। ओके मैम। ठीक है। उसके पहले यस, कैसा लगा प्रोडक्ट आपको? ये जल्दी बताइए, सब लोग का मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक वीडियो शो करूंगी जो आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो जो दे रहे वेट लॉस का प्रोडक्ट और हम जो दे रहे वेट लॉस का प्रोडक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या तफावत है, वाई वी आर दी बेस्ट। हमारी प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो उनमें नहीं है, जो यूएसपी से हमारी प्रोडक्ट के, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कन्विक्शन, आपका फेथ इन प्रोडक्ट्स के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर जस्ट प्ले कर रही हूँ। प्रोटीन कंटेंट। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक देता है 11.62 ग्राम्स प्रोटीन और फॉर्मूला 1 देता है 9 ग्राम्स प्रोटीन। दैट मीन्स मोदीवे शेप शिफ्ट आपको 29% ज्यादा प्रोटीन देता है, जिसका मतलब है बेटर मसल सपोर्ट एंड अब आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक आपको देता है 7.3 ग्राम कार्ब्स, जबकि फॉर्मूला 1 आपको देता है लगभग 10.5 ग्राम कार्ब्स, जिसका मतलब है शेप शिफ्ट आपको देता है अप्रोक्सीमेटली 30% कम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो जो लोग अपने कार्ब्स को वॉच करते हैं, ये उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। शुगर कंटेंट। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है 1.97 ग्राम्स ऑफ शुगर, जबकि फॉर्मूला 1 में है 7.4 ग्राम्स शुगर, जो कि लगभग 73% कम है। इन एडिशन टू दिस, शेप शिफ्ट आपको कोई भी एडेड शुगर नहीं देता है एंड फॉर्मूला 1 7.4 ग्राम्स एडेड शुगर देता है। तो जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं और मोदीवे फॉलो कर रहे हैं, इट इज मच इजियर टू कंट्रोल देयर कैलोरीज विद मोदीवे। फाइबर। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है 3 सोर्सेज ऑफ फाइबर, सोए फाइबर, ओट फाइबर एंड जाइलियम हस्क, जबकि फॉर्मूला 1 आपको सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फाइबर देता है। शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में 50 mg ऑफ जाइलियम हस्क है, जो लगभग 67% ज्यादा है फॉर्मूला 1 से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है और आपके पेट को ज्यादा देर तक भरे रखने में सपोर्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल। फॉर्मूला 1 आपको देता है 3 mg कोलेस्ट्रॉल, जबकि मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक आपको देता है सिर्फ 1.2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, जो कि 60% तक कम है। So, which is good for your heart health. सोडियम। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है 19% कम सोडियम फ्रॉम फॉर्मूला 1, which means आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम रहेगा और ब्लोटिंग भी कम महसूस होगी। प्रोबायोटिक्स। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है 11 साइंस बैक्ड प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स। दैट मीन्स आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी एंड ऑन द कॉन्ट्ररी फॉर्मूला 1 में ये नहीं है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने पड़ सकते हैं अपनी गट हेल्थ के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ब्लेंड, जो हेल्प करता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के इजी ब्रेक डाउन में और डाइजेशन को बेटर बनाने में। फॉर्मूला 1 में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। हर्बल एक्टिव्स। मोदीवे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है ginger extract, pepper extract and tribulus extract. Each serving will give you 50 mg of ginger extract,
जो कि फॉर्मूला 1 से 150% ज्यादा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मोदी वे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में है इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स, जबकि फॉर्मूला 1 में है सिर्फ 6 मिनरल्स। शेप शिफ्ट में कोलिन भी प्रेजेंट है, जो एनर्जी और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो फॉर्मूला 1 में प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट। मोदी वे शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक आपको देता है एक बेहतर टेस्ट। ये है हेल्थ और टेस्ट का बेस्ट कॉम्बो। नाउ यू नो व्हाई शेप शिफ्ट। एक्चुअली शेप शिफ्ट्स। देखा सब लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से? एवरीवन, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों बेस्ट है ये प्रोडक्ट और क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करोगे और आप किसी और को बताने जाएंगे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो हो सकता है सामने वाला पहले आपको ये कह दे कि भैया पहले आप बताइए आपको क्या रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने वेट को कंट्रोल में करें, उसके बाद हम बाकी के लोगों को बताएं इसके बारे में। क्योंकि जब आप अपने वेट को कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोग सामने से मिलने वाले हैं सॉल्यूशन जानने के लिए और आपकी बातों के ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। तो हमारे पास 30 डेज का स्टार्टर पैक है, आप सबको पता होगा कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है 30 डेज स्टार्टर पैक, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट सारी मिल जा रही है 30 डेज में जो आपको काम में आएगी। शेप मिल रिप्लेसमेंट शेक आप चूज कर सकते हो, आपको 3 क्वांटिटी में मिलेगा। 500 ग्राम का जो पैकिंग साइज है, आप कोई भी फ्लेवर चूज कर सकते हो। देन आपको प्रीमिक्स पाउडर मिल जाएगा लेमन फ्लेवर, जिसमें 60 सैसे मिलेंगे आपको, जो पूरा 1 महीना चलेगा। आपको 30 कैप्सूल्स का एक पैक मिलेगा जो पूरा 1 महीना चलेगा। साथ ही साथ आपको शेप गाइड मिलने वाली है और प्रोग्रेस ट्रैकर भी मिलेगा आपको इसके साथ। इसके एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसका 9,966 रुपए है, बट डीपी प्राइस जो है इसका दैट इज ओनली एंड ओनली 5,999। 5,999 में आपको ये अमेजिंग किट मिल रही है पूरी की पूरी, जो आपको 102.22 पीवी दे रहा है। आपका 100 पीवी कंप्लीट हो सकता है इस किट से। आप यहाँ पर रिटेल मुनाफा भी अच्छा खासा कमा सकते हो। अगर आप इसको 9,966 में सेल करते हो तो सीधा आप यहाँ पर 3,967 का रिटेल मुनाफा भी कमा सकते हो। अगर आप डीपी प्राइस पे लेते हो तो आपको इतने रुपए की बचत भी मिल सकती है। तो डायरेक्टर बनने के लिए हमको कितना पीवी चाहिए एवरीवन? डायरेक्टर बनने के लिए 1100। अब अगर आप 11 स्टार्टर पैक मान लो सोल्ड आउट करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो आप क्या बन जाएंगे? कोई भी अगर डायरेक्टर। नया इंसान भी यहाँ पर बैठा है उसको भी समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो यस मैंने काफी बार शेयर किया है ग्रुप में, मैं आज फिर से एक बार शेयर कर दूंगी, आप संभाल के रखिएगा इस वीडियो को भी। तो डेफिनेटली 11 स्टार्टर पैक के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हो एज डायरेक्टर, और जो भी बेनिफिट है डायरेक्टर के आप वो सारे बेनिफिट्स भी अर्न कर सकते हो। पावर ऑफ 4 बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप स्टार्टर पैक के ऊपर ध्यान देंगे तो। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर आप खुद क्वालिफाई करवा पाएंगे अपनी टीम के अंदर, अपने चेक्स अपने टाइटल्स को भी आप अच्छा बना पाएंगे, और लोगों की सहायता करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हुए। डायबिटीज है और वेट गेन करना है तो फैट बर्नर कैप्सूल दे सकते हैं क्या? वेट गेन करना है तो फिर फैट बर्नर कैप्सूल क्यों देना है? ट्रेनिंग अगर आपने ध्यान से समझी है, उसको अगर आपने ध्यान से सुना है, तो आंसर आपको मिल जाना चाहिए। वेट गेन करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसकी ट्रेनिंग लेंगे, जो हमारी परफॉर्मेंस रेंज है, जो लेटेस्ट लॉन्च हुई थी हमारी परफॉर्मेंस रेंज, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जो हमारा मास प्रोटीन आता है, वो वेट बढ़ाने के लिए आप दे सकते हो। अब एक सवाल था किसी का, यहाँ पर किसी ने पूछा था, किसने पूछा था? कुछ मेटाबॉलिक बूस्ट को लेकर सवाल था। मैंने पूछा था मैम। हाँ जी, पूछिए अभी सवाल।
मैम वो मेटाबॉलिज्म अब उनको देती है तो साथ में क्या देना है, क्योंकि उनको वो वेट लॉस का तो ज्यादा पैसा लग रहा है, तो क्या इतने पैसे नहीं थोड़ा कम हो तो क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? अब क्या आपने प्राइस बताई है? 6,000 मैम। जो अभी हमने बात करी 5,999, राइट? हाँ हाँ। इसका एमआरपी क्या है? एमआरपी तो ज्यादा है मैम उसका। तो एमआरपी इतना ज्यादा है, आप ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके दे रहे हो, और उस इंसान को अभी भी ये प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो ये बात हम्म, आती है यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। दिस इज ऑब्जेक्शन। प्राइस ज्यादा है ऐसा उसको लगता है, एंड स्वाभाविक है, हर एक कस्टमर को सब कुछ फ्री में चाहिए होता है, कम दाम में चाहिए होता है। सिंपल सी चीज है भाई, उसको बताओ जो अच्छा होता है वो सस्ता नहीं होता, और जो सस्ता होता है वो अच्छा नहीं होता है। सिंपल। अगर उसको 100% रिजल्ट चाहिए, उसको इस हम्म, साइट्स को फॉलो करना होगा। जो तीनों चीजें हैं हमारी उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रॉपर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगा। तो उसको पूछो आपको रिजल्ट 100% चाहिए या फिर 20-30% ही चाहिए, पहले आप डिसाइड कर लो, उस हिसाब से फिर मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। अगर वो बोलता है आपको कि ठीक है मुझे 20-30% चलेगा, तो फिर आप उसको मत दो किट, आप उसको मेटाबॉलिक बूस्ट सिरप दे दो फिर। हाँ मैम। वो तो बोलते हैं कि नहीं इतना बजट नहीं, 1,500 2,000 तक का हो तो दो, ऐसा वगैरह बोल रहे हैं। वो ऑब्जेक्शन होता है, यस, वहां पर हमको ऑब्जेक्शन हैंडल रश्मि करना है। बेन, हेलो, हाँ सर। सॉरी हाँ मैं सर। डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैम। रश्मि बेन, 1500 2000 में कुछ आता नहीं है, उनको बोलो रहने मैंने दो, बोला आप ऐसा चलेगा। सर। नहीं, हाँ आप आपने एक तो है ना, उनको 6000 प्राइस बतानी नहीं चाहिए थी, आपको उनको 10,000 ही बताना चाहिए था। और 10 से फिर आप कम करते करते आते ना तो 6000 में ले लेते। आपने सर, जब मैंने पहले वो प्राइस और सब डिब्बे ऊपर सब वगैरह किट पर दिखाया था, और ऐप हाँ ऐप में जाके भी दिखाया, देखो ये प्राइस इतना है, इतने में मिलता, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ दूसरा हो तो दो। हाँ, नहीं है सेम हमारे पास प्राइस ऐसा कुछ में। भी। आप बोल दो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे वैसे ही रहो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो हर्बल लाइफ में 18,000 रुपये दे देंगे, वहां एक एक सवाल नहीं करेंगे, 18,000 देने के बाद भी एक सवाल नहीं करेंगे। हम्म। और हमसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत हाई लेवल पे नहीं बताते हैं। हम लोग इंटरनली ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर दे, सेल आउट कर दे, ये हमारी सोच होती है कि हमारे पीवी वीवी निकल जाए। बट अगर आप उसको हाई लेवल पे सेल आउट करने का ट्राई करेंगे ना, कि भाई इसके बगैर आपको चलेगा ही नहीं, और ये प्राइस में आपको मिल रही है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये मिलेगी भी नहीं आपको, अभी इसका ऑफर है, ये अगले महीने बंद हो जाने वाली है प्राइस। उसकी उसकी नीड, उसकी अगर नीड है तो उस नीड को और ज्यादा जगाना चाहिए हमें। राइट, तो उसी पॉइंट से ये होता है। आपको ठीक है, आपने क्योंकि डब्बे पे तो 10,000 ही प्राइस लिखा होगा मेरे ख्याल से, 6,000 नहीं लिखा होगा हाँ डब्बे सर। पे तो। डीपी प्राइस नहीं लिखती कंपनी, कंपनी एमआरपी ही लिखती है डब्बे पे, तो आपको 10,000 से ही स्टार्ट करना चाहिए था कि 10,000 का ये बॉक्स है। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ आपको डिस्काउंट दे दूंगी, क्योंकि हर्बल लाइफ और बाकी कंपनियों का है वो 18,000 रुपये का आता है, और ये 10,000 रुपये में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हाँ बट सर। ठीक है, उनको ना बोल दो कि रहने दो, क्योंकि इनके पीछे टाइम बिगाड़ने से जरूरी है, दूसरे लोगों को ढूंढे हम जो हाँ सही में चाहते हैं प्रोडक्ट को, ऐसे। ठीक है, ओके। हाँ। चलिए मैडम, ठीक है, सॉरी तो आगे मैडम चलिए। ये एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, सीधी सी बात है, वो नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा उस चीज को, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? आप मैम वो सेटिस्फाई है कि आपको लग रहा है कि इतने कम दाम में आपको इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट मिल रही है जो मार्केट में डिमांड है, जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार बैठे हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए? पहले आप सेटिस्फाई है, क्योंकि आप सेटिस्फाई होंगे तभी आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप किसी और को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो आर यू ऑल सेटिस्फाइड? कि आपको लगता है अमेजिंग प्राइस मिल रहा है हमको अगर डीपी प्राइस देखने जाए तो? यस मैम। स्वीटी जी बोलिए प्लीज। सर वो एक ऑब्जेक्शन रहता है, जैसे कि अभी हम छोड़ देंगे तो फिर वेट गेन हो जाएगा, तब क्या बोलना है सर? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जो ये कहता है कि अगर हमने छोड़ दिया और फिर वेट गेन हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी आपको कि आपने जब यहाँ पर प्रोग्राम में अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो केवल ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। आप इसको 3-4 महीना 5 महीना जो भी आप इसको यूज कर रहे हैं, इन दिनों के दौरान आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपने वेट अपना अचीव कर लिया जो आपको करना था,
आपने गोल अचीव कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया और आपने जो मन में आया वो खाया, कैलोरी आपने कैलकुलेट करना बंद कर दिया, जितना मन में आया वो खाया जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, नींद की कमी आ रही है, तो मैं तो क्या, स्वयं ऊपर वाला आकर के भी आपको बचा नहीं सकता वजन बढ़ने से। तो जब आप इसको बंद करते हैं तो साथ में याद रखना आपने एक लाइफस्टाइल को चूज किया है, और आपको वो लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू रखनी है लाइफ टाइम के लिए। जो गलतियां पास्ट में की है वो गलतियां फिर से नहीं करनी है, वरना वहीं पे आके आप खड़े हो जाएंगे जहां पे आप खड़े थे। क्लियर यहां तक स्वीटी जी? यस, थैंक यू मैम। बोल पाएंगे इतना स्वीटी, कॉन्फिडेंस है? मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इस पॉइंट पे। स्वीटी जी, यस। मैं बताऊं आपको कि ये जो प्रोडक्ट हमारी जो यूज करते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हमारी जो गट हेल्थ है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और हम लोग जितना भी खाना खाते हैं तो शुरुआत के जो ये प्रोडक्ट को लेते हैं तब तक वो ऐसा काम कर रहा है कि हमारा सारा खाना खाया हुआ पच जाता है, पूरी की तरह पच जाता है। राइट। और दूसरा ये कि भाई बात आती है कि भाई इसको बंद करने के बाद क्या। तो इसको बंद करने का एक सिस्टम होता है हर एक चीज को, क्योंकि ये आपका बॉडी 3 4 5 महीने तक वो एक सिस्टम में रहा था, अब आप उस सिस्टम को तोड़ रहे हैं और आप जो खाना है वो खाने का स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है, आपको इसको एक सिस्टमेटिक वे में बंद करना पड़ेगा अगर करना है तो। ठीक है, मतलब कि आपने 5 महीने किया, आपका वजन मानो कि 70 kg हो गया, तो आपने बोला कि अब मेरा वजन हो गया है, अब क्या करूं। तो आपको क्या करना है, पहले जो आप 2 टाइम लेते थे उसके बदले 1 टाइम लेना स्टार्ट करें। रात के टाइम पे आप खाना नहीं खाएंगे, आप रात के टाइम पे ये ड्रिंक्स ही पियेंगे, और धीरे 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 करके इसकी क्वांटिटी कम करते जाएंगे। और छोड़ने के बाद भी 1 या 1.5 महीना आपको इसको कंटिन्यू करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको छोड़ना है। और उसके बाद भी आपको जो खाना पीना, जिस खाने पीने से आपका वेट बढ़ा था, पिज्जा पिज्जा खाना पीने से बढ़ा था, वो पिज्जा पिज्जा अब आप रोज नहीं खा सकते। हो सकता है महीने में एक बार खाए तो बात अलग है, बट रोज नहीं खा सकते आप किसी भी हालत में। और हमारी जो प्रीमिक्स टी है उसका आपको रेगुलर सेवन करते रहना है। अगर प्रीमिक्स टी आप रेगुलर पियेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्ट्रांग रहेगा और फैट बर्निंग कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे और बोलेंगे उतर गया, अब हम खाया ना खाए तो बढ़ नहीं जाएगा, तो 100% बढ़ेगा। वजन बढ़ता है खाना खाने से बढ़ता है। राइट। और कोई बोले कि नहीं नहीं हमें ऐसा, तो ठीक है आप खा लो और बाद में वापस चालू कर देना। अब हम कहाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है। थैंक यू। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी के भी माइंड में अभी आज के सेशन से रिगार्डिंग? क्योंकि आपकी जब एग्जाम होगी तो आपको सवाल इसी में से आएंगे, हाँ, जो पढ़ा है हमने इसी सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे फिर। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं एवरीवन, एक सो एक और दैट। चीज थी मैडम, मुझे पूछना था कि काफी लोगों को ये अपने गैसेस प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। गैस का प्रॉब्लम मतलब किससे? इस प्रोडक्ट से? पेट में गैस या फिर कब्जियत का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, हाँ। तो उसका क्या रीजन, उसका क्या है सिस्टम, कुछ है कंपनी ने बताया है इस बारे में पॉइंट्स पे कुछ। ओके, सो यहाँ पर ऐसी बात है कि जब हमने देखा इस प्रोडक्ट के अंदर तो ऑलरेडी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ये ऑलरेडी आपकी गट हेल्थ को तो अच्छा बना रहा है। बट अगर मान लो कोई ऐसा केस आता है, 100 में एक आधा केस होता होगा ऐसा, जिसको शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो इंटरनल अदर पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं। तो वैसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाइट के अंदर थोड़ा फाइबर इंक्लूड करो एक्स्ट्रा, पानी की मात्रा थोड़ी और अच्छी बढ़ा दीजिए पेट के अंदर। और चाहो तो जो हमारी वेल सप्लीमेंट है, जैसे कि अगर कब्जियत हो रहा है, कब्स वगैरह है, तो त्रिफला को आप ऐड करवा सकते हो उसके अंदर साथ ही साथ, तो रिजल्ट मिलेगा। बट कोई भी साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट को लेने से नहीं होता है, ये क्लियर है फ्रॉम कंपनी एंड। ये सही है मैम, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस कम प्रोडक्ट का। और हम्म। जितने भी गैसेस के प्रॉब्लम्स मैंने देखे थे उसमें उन लोगों ने कम पानी पिया था। मतलब हम्म। आपको वो शेक पीने के बाद भी एटलीस्ट आधे घंटे बाद एक एक ग्लास भर के पानी पीना जरूरी है। आपको जितना आप पानी जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। मोस्टली लोग पानी नहीं पीते हैं, इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम होता है। यस। राइट। 3 से 3.5 लीटर पानी बॉडी में एटलीस्ट रोज जाना चाहिए।
नाइस क्वेश्चन जितेंद्र सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? मैम अगर नी में क्रैम्प श्रुति मैडम, यस। यस पूजा बात कर रही हूँ। मैडम जैसे थायराइड होता है तो भी वेट गेन होता है, ठीक है, तो थायराइड में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? थायराइड में ले सकता है पेशेंट। और अगर मान लो डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना करके रखा है कि प्रोटीन बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए बॉडी में, अगर एक्सट्रीम लेवल का है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप स्टार्ट कीजिए। बट अगर नॉर्मल है तो लाइफस्टाइल को आप अच्छे से मॉडिफाई करके इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर उसको करवाओ और इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाओ। ओके मैम, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे नहीं पता था उनको थायराइड था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया मेरा वेट गेन हो रहा है, तो मुझे बोला कि ये वेट लॉस किट मैं यूज कर सकती हूँ। मैंने बोला हाँ तू कर यूज। तो उन्होंने 1 महीने यूज किया। फिर उन्होंने कुछ रिपोर्ट करवाए थे थायराइड के, जो मतलब होते हैं वो, तो उनका थायराइड कुछ 8 पॉइंट रहता था, तो वो कम होके कुछ 2 या 2.5 पे 2 के ऊपर आ गया था। तो उनको बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने 4 जगह पे और टेस्ट करवाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि थायराइड एकदम से इतना मतलब चला ही गया। डॉक्टर ने बोला गोली की भी अभी जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता था, फिर वो मुझे मोली मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा थायराइड इससे चला गया। मैंने बोला इससे चला गया, तो कि हाँ मैंने और कुछ लिया ही नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है कि वो वर्किंग है, तो कहीं आज अहमदाबाद होती है, कल बड़ौदा सूरत वैसे घूमना होता है, तो उनका खाना पीना कुछ ठीक नहीं था। तो ये मील रिप्लेसमेंट शेक और हमारी किट उन्होंने यूज की तो अच्छा रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने बोला कि अभी जैसे मेरा बॉडी तो मतलब वेट तो बहुत कम हो गया है, थायराइड भी मतलब अच्छा हो गया, मतलब काफी 4-5 किलो कम हो गया था उनका वेट। वैसे बहुत नहीं था उतना, मतलब शुरुआत थी तो मतलब 60 के अराउंड ही उसका वेट था, तो अच्छा रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने भी दूसरी किट मेरे से मंगवाई। अभी वो मील रिप्लेसमेंट शेक होता है वो डेली लेती है, और साथ में फैट बर्नर और ये जो प्रीमिक्स है ना वो लेती है। तो मतलब एक टाइम सुबह में मील रिप्लेसमेंट शेक ले लेती है वो, मतलब उसको अच्छा रिजल्ट मिला इससे। मतलब हम कमिट नहीं करते हैं कि थायराइड चला जाता है, लेकिन वो मुझे बोलती थी कि इससे मेरा थायराइड चला गया, मतलब यस, यू कैन उसको यू अच्छा कैन यूज। अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ, ये टेस्टी मनी आप यूज कर सकते हो। आप उस पर्सन को बोल के उसका वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हो एंड यस डेफिनेटली शेयर कर सकते हो यस ग्रुप यस, में। मैंने बोला है वो यस 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 बोला है मैंने, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज थी, उनको लाइफस्टाइल की वजह से ही आया था, उनका खान पीन का अच्छा नहीं था, तो ये इसकी वजह से उसको अच्छा रिजल्ट मिला। यस, तो जब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंसान आएगा तो लाइफस्टाइल तो सुधरने वाली है और बीमारी जो है ऑटोमेटिकली फिर धीमे धीमे दूर होती जाएगी बॉडी से। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप अंदर काम करोगे तो फिर बाकी सब काम हो जाएंगे, और ओबेसिटी को दूर भगाओगे तो बाकी सब बीमारियां दूर भागेगी आपसे। यस। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, हेलो मेरा मैम। एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, मेरे मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि उनको मोनोपोज का टाइम चल रहा है, हम्म तो उनके डॉक्टर ने कहा कि अभी आप कोई भी वेट लॉस करने की प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा डॉक्टर्स बोल सकते हैं? मेनोपॉज के दरमियान? हाँ, मोनोपोज का टाइम चल रहा है, तो उनको गायनेक ने उन्हें मना कर दिया। मेरे टीम पार्टनर ही है वो। हम्म तो गायनेक ने चेक किए थे हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स जो है वो? नहीं, कुछ मैंने उनको बोला कि आपने तो कि नहीं, बस उन्होंने मुझे बंद कर दिया है कि अभी आपने आपकी जो आपने अपने मोनोपोज का टाइम। कस्टमर से आपने अपने कस्टमर से पूछा था कि आपने अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट डिस्कस किए गायनेक के साथ? उन्होंने नहीं करे हैं, खाली हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर जस्ट यही पूछा यस, था। तो यहाँ पर यही चीजें आती है। कई बार हम बस हमको कस्टमर ने कुछ बोल दिया, हम उसको हाँ कर देते हैं। हालांकि सही बात है, डॉक्टर अगर मना कर देता है किसी चीज के लिए, नहीं मानना चाहिए, वो चीज को डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम सेइंग कि जब आपका कस्टमर कुछ बोलता है तो उसको सुना आपने अच्छे से, फिर एक राइट क्वेश्चन करो कि क्या आपने डिस्कस किया है डॉक्टर से, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको। हम्म, अच्छा, ये इंग्रेडिएंट जाएगा तो हम्म, इससे क्या नुकसान क्या हो सकता है बॉडी के अंदर, कुछ आपने डिस्कस किया है ऐसा? तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट हम्म, क्या होगा पता है? हमने डिस्कस नहीं किया। तो वो डॉक्टर जो है उसको नहीं पता है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। आपको पता है इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है, ऊपर से बॉडी को और अच्छा ही बना रहा है ये, है ना, सारे के सारे हम्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ये। तो ये अगेन एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कभी सेशन इन फ्यूचर करेंगे तब उसमें और डिटेल में हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सवाल करने रहेंगे अच्छे तरीके से। जरूरत पड़े तो आप खुद उसके साथ डॉक्टर से मिलने जा सकते हो, आप खुद डॉक्टर से बात कर सकते हो। हम्म, आपने ट्रेनिंग ली हाँ, है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो।
इफ यू रियली वांट कि इस इंसान की मुझे मदद करनी है वेट लॉस में, अगर वो खुद दिल से चाहती है वो नारी कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, तो आप डेफिनेटली इतने एफर्ट्स लगा सकते हैं साथ में फॉर क्लेरिफिकेशन, तो ले सकते हैं ये और प्रोडक्ट। हाँ, ये क्लियर हुआ आपको? और हाँ, एक और ऑब्जेक्शन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के लिए आया था कि उन्होंने डॉक्टर को मैंने उनको दी थी प्रोडक्ट्स और उन्होंने उनके डॉक्टर को दिखाई, तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने पूरा देखा है तो भी तो कि नहीं, मुझे मना ही कर दिया। तो मैंने कहा मेरे को कांटेक्ट नंबर दीजिए तो मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं डॉक्टर का कांटेक्ट। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? उन्होंने क्या पूरी कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स वो कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं हम? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में कस्टमर को कैसे कन्विंस करें सर? हाँ, क्योंकि उनको मैंने पूरा समझाया था भी कि इस तरह से इसमें स्टोन भी नहीं होता है ठीक है, हमारी तो चलो ठीक है। हाँ। ये टॉपिक के थोड़ा बाहर है, आज का टॉपिक अलग है। कैल्शियम वाला जो हमने ट्रेनिंग लिया था सब लोग यहाँ पर थे, कौन यहाँ पर हम्म अपना एफर्ट दिखाएगा और बताएगा कि इनको क्या बोलना चाहिए कस्टमर को कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स क्यों लेनी चाहिए? रोशनी मैडम आप थे उस ट्रेनिंग में, कैल्शियम वाली ट्रेनिंग में? हाँ थी, पर मैं क्या कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैंने देखा था, तो मैंने खाली सुना है। हाँ, आपने लिखना यूट्यूब मेरा पे रिकॉर्डेड सेशन देखा था एक बार कैल्शियम का? ना रिकॉर्डेड में, अब ये पूरा संडे बैठूंगी ना, तो जो जो सेशन रह गए वो सारे मैं रिकॉर्डिंग देखने ठीक है, वाली एक हूँ। बार जरूर आप रिकॉर्डेड देखना, आपको ट्रेनिंग जब आप पूरा पूरा ले लोगे अच्छे से तो आप ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर पाएंगे। बट चलो क्विक रैपिड एक टेस्ट हो जाए, कौन यहाँ पे हेल्प करेगा इनको, रोशनी मैडम को, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स क्यों लेनी चाहिए, व्हाई इट इज बेस्ट? थोड़ा सा जल्दी करना, 12:30 बज चुके हैं अभी, हमारे टाइम भाग रहा है तेजी से। मैम कैल्शियम में एक तो साइट्रेट मैलेट है जो हमें हेल्प करती है प्रॉपर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। फिर कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम है, विटामिन के है और जिंक है, तो ये सारे विटामिन हमें एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं हमारी कैल्शियम में। जो अलग से कैल्शियम में अलग अलग लेने पड़ते हैं वो एक कैल्शियम में हमें मिल जाते हैं। जो डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम है जितना हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर हमारे कैल्शियम में एड ऑन किया गया है। और फिर भी अगर कोई नहीं अपनी मानता है कैल्शियम की जो तो टैबलेट है वो हर टैबलेट हमको 250 mg कैल्शियम देता है, ठीक 250 है, मैंने mg, बताया। यस यस तो अगर 2 250 mg। टैबलेट लेते हो तो 500 mg कैल्शियम, मतलब 50% जो मात्रा है आपको मिल जाती है, और बाकी 50% आप रोजिंदा खाने में से ले सकते हैं। तो और रोशनी मैं तो मैडम अगर कैल्शियम आपने ऐसा, मल्टी हाँ अगर आपने रोशनी मैडम ऐसा जवाब दिया दिया था या नहीं दिया था अपने कस्टमर को? हाँ मैम, मैंने सारी डिटेल्स बताई थी, उनको मैंने प्रोडक्ट भी दी हुई थी, उन्होंने उनके डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो रीजन क्या था, डॉक्टर ने क्यों मना करा? डॉक्टर कुछ उन्होंने, मैंने रोशनी पूछा जी, भी। हाँ रोशनी जी उसमें क्या होता है, देखो डॉक्टर होता है ना, उनके हर मेडिकल में उनके साथ एक उनका वो रहता ही है, मतलब वो मेडिकल वाला, ठीक है। तो उनको प्रायोरिटी वो होती है, उनका कमीशन जुड़ा होता है, ठीक है। तो काफी सारे लोग उसमें पड़े होते हैं, तो डॉक्टर में ये प्रॉब्लम तो रहता ही है। देखिए हमें कस्टमर को हमारी तरह से बेस्ट कन्विंस करना है, बाकी नहीं तो छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, क्योंकि ये तो उनका टाई अप रहता है उनके साथ कमीशन का, इसलिए वो कमीशन के लिए वो रहता ही है। तो ये तो रोशनी जी रहेगा, तो छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, नहीं समझा रहा उतना टाइम मत बिगाड़ो उसके साथ, ठीक है। सच है श्रुति मैडम। वेरी नाइस पूजा मैडम, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। या मैम इसमें और एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, हम सभी लोग है ना एक के पीछे चौटे रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तू ले तू ले तू ले, अरे छोड़ो यार उसको, दूसरे पकड़ो यार। 130 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में यार, और 130 करोड़ में से यार 30 लोग नहीं ढूंढ सकते यार, तो छोड़ो ऐसे जो बोले कि डॉक्टर ने ना बोला, एक्चुअली डॉक्टर ने ना बोला ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। वो लेडी को लेना नहीं होगा इसलिए डॉक्टर का नाम दे रही है। आधे लोग तो ऐसे मेरे किस्से में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने हाँ बोला कि ठीक है तुम ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, तुम्हारे पास कैल्शियम है तो तुम ले सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है बाकी ये यूज करो, सही है, राइट। और जो जो कई लोग बोलते हैं डॉक्टर ने ना बोला, डॉक्टर ने ना बोला है, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया नहीं होता, उनको हमसे लेना नहीं हो इसलिए वो ना बोल रहे हैं। बट वो हमें मुंह पे नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं चाहिए, वो बहाने बता रहा है और गोल गोल घुमा रहा है हमें, बराबर है। तो ऐसा भी नहीं है, तो आप उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। यस
सच बात है सर। मैं मेरी बात बताऊं, दीपक को जब पैर में दर्द होना शुरू हो गया था, मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया था, तो उस टाइम डॉक्टर ने भी ग्लूकोसामाइन सर बोला था। मतलब वो डॉक्टर के पास गए तब, तो मैंने मेरी ही ग्लूकोसामाइन दिखाई थी एप्लीकेशन में खोल के, तो डॉक्टर ने वही बोला कि यस मैडम आप ये ले सकते हो। तो मैंने उनको 2 महीना कैल्शियम ग्लूकोसामाइन दी, वो प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट हो चुका था। राइट। तो काफी डॉक्टर समझते हैं, काफी नहीं भी समझते हैं। और हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारा कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो है वो दी बेस्ट फॉर्म है। अगर हमको विश्वास है तो हम समझा पाएंगे कस्टमर को, और कस्टमर फिर कोई हमको एक्सक्यूजेस नहीं देगा, वो आपकी बात पे विश्वास करेगा। ठीक है रोशनी मैडम, किसी का और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है दिमाग में? कोई और पूछना चाहता है कुछ ऐसे सवाल? डन। तो मैम आई होप सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड करने से पहले सर हम लास्ट में 2 शेयरिंग जानना चाहेंगे, जैसे हर सेशन में करते हैं। वेट मैनेजमेंट के ओके। जो रिजल्ट आए उसके 2 शेयरिंग एटलीस्ट शेयर कर लीजिए, ताकि जो हमारी ऑडियंस सुन रही है उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी के पास वेट कम हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज फटाफट से शेयर करें, अपना हैंड रेज करें और मैं उनको। यस मनीषा मैडम, आपने आई थिंक चैट बॉक्स में लिखा था। यस हाँ आप बताइए। यस हाँ हाँ मैम। मैंने 9 kg वेट मेरा लॉस किया है 3 मंथ वेरी में। नाइस। ऐसे क्या हुआ था, मेरे 2 साल पहले मेरे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद 1 साल बाद मेरा वेट जैसे बढ़ गया, तो 70 हो गया था। तो फिर चलने में ज्यादा थोड़ी दिक्कत हो रही थी, श्वास भी चढ़ रहा था, ऐसे चल भी नहीं पा रही थी। और थोड़ा चले तो क्या पैर में दर्द रहता था और थक जाते थे, ऐसे ही सब होता है। हम्म। फिर क्या 1 साल तो 6 महीने मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चलता रहा, गाड़ी लेके घूमते रहे चलने के छोड़ दिया। फिर ये लॉन्च हुआ तो फिर मैंने देखा कि भाई वेट ही ज्यादा है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो फिर यही मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी एक्सरसाइज की, मॉर्निंग में 20 मिनट डेली। वो हमने मैंने ग्रुप में भी रखा था कि मॉर्निंग में सबको 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। तो क्या स्कूल टाइम था तो उसमें ज्वाइन नहीं कर पाती थी, लेकिन जो बच्चे 7 बजे स्कूल जाते तो उसके बाद से 7 बजे से और 7:45 तक 30 या 50 मिनट में एक्सरसाइज करती थी। तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। वेरी नाइस। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मैम। और मेरे कस्टमर है, उसको पता चला, तो वो डेली आते थे मेरे घर पे। तो तब उसने कुछ देखा नहीं, फिर वो 3-4 महीने के बाद आए। तो आपने तो बोला बहुत बढ़िया वेट कम कर दिया, तो मैंने मुझे भी दे दो आप ऐसे ऐसे देख देखा, के ही ऑर्डर दे दिया। देख देख के ही आपका सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने हाँ अपने आप के ऊपर काम किया है ना। हाँ, देख के तो उसने आपको ऑर्डर दे लगता है ये पैसा वसूल है? अगर 5,999 हाँ में पूरा वसूल है। किट मिल रहा है, पैसा वसूल है ना ये? हाँ, उसके बाद क्या मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, वो नी में क्या क्रैक आया था। तो फिर पैर को वजन आता है तो फिर चल नहीं पाते। तो फिर मैंने 20 दिन एक्सरसाइज की, तो डेली का 400 रुपये लेते थे वो लोग। हम्म। तो मैंने 15 दिन की, तो उससे हिसाब से तो अच्छा है कि हम वेट लॉस ही कर दे। सीधी बात है, 15 दिन का खर्चा ज्यादा हो जाता है। एक हाँ बीमारी, ऑक्सीजन पे आईसीयू पे चला गया इंसान तो 1 रात का खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है, अगर हाँ इंसान फिर आईसीयू में चला गया तो। हाँ, वेट कम होता है तो फिर अच्छा भी लगता है सही बात है। वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू सो मच मनीषा मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और इस किट का अच्छे से उपयोग करेंगे। अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। बिंदास विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ पिच कीजिए इसके बारे में। अच्छा खासा पीवी मिल रहा है, 102.22 पीवी एक किट से आपको मिल रहा है। तो अमेजिंग बिजनेस भी आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी गोवा मलेशिया की रेस में आपको बहुत मदद कर सकता है ये किट। सो इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड दिस इज श्रुति तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया मैम, आप आए और आपने इस पूरे सेशन को में हमें नॉलेज दिया। तो थैंक यू मैम, एंड आप सभी को थैंक यू वेरी मच। बट कम लोग आए आज, इतने बड़े सेशन में कम लोग हैं तो दुख होता है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, और इसमें इसमें हमने ज्यादा प्रमोशन न किया, वो गलती कर दी, राइट। तो अभी आप ये यूट्यूब में भी हो जाएगा, या अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग इस सेशन को अटेंड कीजिएगा, और अपने जो भी चाहने वाले फ्रेंड्स दोस्त हैं उनको ये सेशन भेजिएगा कि भाई जो वेट मैन की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, तू स्टडी कर सकते